लखनऊ, जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रदेश के लोगों के चेहरे पर मुस्कान के लिए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया करते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ का हाल कुछ अलग ही दिख रहा है, क्योंकि लखनऊ के महानगर के न्यू हैदराबाद की रहने वाली पीड़िता मीनाक्षी गोयल कई बार थाने में तहरीर देने के बावजूद भी थाने की पुलिस पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते पीड़िता ने आज अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की कहानी मीडिया से बयां कर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की माने तो उनकी रिश्ते में भांजी लगने वाली ने जिस फ्लैट में वह रहती है, उसकी नकली वसीयत बनाकर उसके फ्लैट पर कब्जा करना चाहती है। साथ ही बताया कि इस साजिश में उनका साथ एक जो कि न्याय दिलाती है, यानी वकील, जो कि उनके साथ मिलकर मुझे मेरी पैतृक संपत्ति से बेदखल करना चाहती है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि उनके फ्लैट पर रहने वाले किराएदारों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि जिस फ्लैट में वह रह रहे वह उनका नहीं है, जिसके चलते उनके मकान में रह रहे किराएदार मकान खाली कर रहे हैं। उनकी भांजी तरह तरह से पीड़िता को फ्लैट खाली करने के लिए धमकी भी दे रही है। इन सब से परेशान होकर पीड़िता ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन सिक्कों की खनक के आगे पीड़िता की कहीं नहीं सुनवाई हो रही है, जिसके चलते आज मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए पीड़ित महिला का ये बयान। मीनाक्षी गोयल। मीनाक्षी, ये क्या मामला है जो आप यहाँ आए हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि 16 जुलाई 24 को हमारे पेंट हाउस का कब्जा कर लिया हमारी भांजी ने, और ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की है, लेकिन दीदी मेरी बड़ी थी नीलू मीना जी, उनका स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद से उनकी बेटी और दामाद लक्ष्मण ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। पेंट हाउस में भी कब्जा करा लिया है, और जो फ्लैट हमको दिया गया है उसमें इन्होंने मेरे पापा का नाम गलत कर दिया है, और ये किसी वकील को जो है मेरा पेंट हाउस इन्होंने गिफ्ट डीड कर दिया है, जो कि वसीयत के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ये कौन लोग हैं जो आपके यहाँ कब्जा करके बैठे हैं? जो कब्जा करके बैठे हैं वो एक वकील हैं। भांजी आई थी सबसे आगे कब्जा करने के टाइम पे 30-40 आदमी लेके, और पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों के सामने सब कुछ हुआ। वो हमको यही कहते रहे आप कोर्ट का ऑर्डर लाइए, कोर्ट का ऑर्डर लाइए। मेरी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। फिर हम गोमती नगर में जब गए हैं, वहाँ पे एक अधिकारी से मिले हैं, तो उन्होंने जब फ़ोन किया है और उन्होंने वो FIR वगैरह कही है, तब इन लोगों ने हमें दी है वो करके, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट में मेरा केस भी चल रहा है, सिविल कोर्ट में। बोलिए, अभी क्या मामला है आपका? अभी भी क्या कहते हैं, अभी उन्होंने जो है, अब मुझे पता चला मेरे किराएदार जो रह रहे थे उनको फ़ोन किया गया कि वो इस फ्लैट के ओनर बदल गए हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो ओनर कह रहे हैं कि वो मेरा फ्लैट है, आपका नहीं है। तो अब हमारे किराएदार भी छोड़ के जाने को कह रहे हैं, और ये जो है ये लोग फिर उस फ्लैट पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? ये जो फ़ोन आया मेरे किराएदार को, वो कामनी ओझा नाम की वकील का आया। और एक जो आपका मामला है कोर्ट में किस बात का? सिविल कोर्ट में हमने किया था, रीट दायर की है जी। तो उसके बाद इन लोग उस पेंट हाउस का कोर्ट केस चलते हुए इन लोगों ने कब्जा किया है। यानी आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, जो मेरे साथ नहीं हो रहा है। हमको योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो महिलाओं के साथ भी सबके साथ भी जाहिर न्याय होता है। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? नहीं, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। हमने सब जगह एप्लीकेशन भी दी है, रिपोर्ट बाद में वो अधिकारी महोदय ने लिखवाई। और क्या कहते हैं, अब मेरे फ्लैट पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं ये लोग। जो किराएदार भाग जाएंगे, वो गुंडे लाके फिर से उस पर कब्जा कर लेंगे, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या धमकी भी आ रही है आपको? हाँ, पहले शुरू में बहुत अननोन कॉल्स आई थी हमारे पास, इस समय पे नहीं आए। इस समय हमारे किराएदार को 2-3 लोगों ने कॉल किया, और उन्हीं ने जो है मुझे इन्फॉर्म किया कि किराएदारी कोई बदल रही। वो कह रही हैं हमारे किराएदार से कि आप जो है इसका जो एग्रीमेंट होता है किराएदारी का, तो वो आप हमसे करिए, उनका ये कहना है। और उसमें कागज़ में दिखाया कि उनका कब्जा आपकी संपत्ति को लेकर के जो है उन लोग जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, हमारी जान खतरे में है। हमने इसके लिए जो है हम
बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही।